कर्तव्य फाउंडेशन प्रस्तुत करेगा पूरे वर्ष का लेखा जोखा। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। बरेली में काम कर रही है कर्तव्य फाउंडेशन पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करने जा रहा है। ये जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष आकांक्षा सेठी अंकिता अग्रवाल ने बताया कि कर्तव्य फाउंडेशन विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जैसे जगह जगह स्वास्थ्य कैंप लगवाना, निर्धन लड़कियों की शादी करवाना, राशन वितरण के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना आदि। आजकल समाज में फैल रहे संक्रामक रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाने का काम संस्था कर रही है। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर को 4 साल का लेखा जोखा होटल स्वर्ण टावर में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त सौम्य अग्रवाल होंगी। प्रेस वार्ता में मलिका अरोड़ा, सिमरन अग्रवाल, आकृति अग्रवाल, अंकिता गोयल, प्रभजीत कौर, आकांक्षा सेठी उपस्थित रहीं। रिपोर्ट जमीर अहमद। मैडम, बरेली में बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं। कर्तव्य फाउंडेशन एक अलग अपनी इमेज बनाता जा रहा है। क्या एक आम आदमी को, ये गरीब मने बस्ती में क्या इसकी पहुंच होगी? बिल्कुल होगी। कर्तव्य फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो गरीब हैं, बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग हैं, जिन तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती, जैसे कि मेडिसिन नहीं पहुंच पाती या बहुत ज़रूरतमंद की चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो हम उन तक पहुंचाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कर्तव्य फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो कार्य करने में बिलीव करता है, ना कि किसी और कार्य में। चाहे वो छोटे बच्चे हों जो गरीब हों, जिन तक दवाइयाँ नहीं पहुँच सकती या खाना नहीं पहुँच सकता या एजुकेशन की कमी है, उनको हमने लिटरेसी दी है। हमने बहुत सारे एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे हैं जिनके द्वारा हमने उन्हें समझाया है कि कैसे अपना सुरक्षा आपको करनी है। कोविड जब से आया था तब से लेके अब तक हम यही कार्य कर रहे हैं और हम आगे भी यही चाहते हैं कि हम इसी तरह लोगों को जागरूक कर पाएँ, पेरेंट्स को जागरूक कर पाएँ कि आपको बच्चों में ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे स्कूल आएँ, पढ़ें। इसीलिए हमने एजुकेशन प्रोग्राम्स, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए हैं। हम आगे भी करते रहेंगे। संस्था के द्वारा बरेली में सेवाएं दी जा रही हैं और भी जिलों में? अभी फ़िलहाल बरेली में दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें समाज का सहयोग मिल रहा है और हमारे मेंबर्स का, हमें सबसे ज़रूरी मेंबर्स, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं तभी आप किसी कार्य को सक्सेसफुल बना पाते हैं। तो मैं धन्यवाद अपनी पूरी टीम का देना चाहूँगी। वो लोग जो हमसे जुड़े हैं, बोर्ड में हैं, चाहे एज अ मेंबर हमारे साथ हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे एनजीओ में नहीं है लेकिन वो हमें आए दिन हमारा साथ देते हैं। तो इन्हीं के कारण हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हम बरेली के बाहर भी पहुंच रहे हैं क्योंकि लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। जहां हमें ज़रूरत दिखेगी हम वहां ज़रूर पहुंचेंगे। फ़िलहाल हमारा मोटिव ये है कि जो बरेली में ज़रूरत है, बहुत नीड है लोगों को, बहुत गरीब हैं, बहुत लोग हैं जो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अपना, या खाना नहीं उनको मिल पाता, या गरीब लोग हैं जो शादियाँ जिनकी नहीं हो पाती हैं, दिक्कतें आती हैं, उसमें हम कार्य करें, उनकी सहायता करें और उनको अच्छा तरीका प्रदान करें, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा पाएँ ताकि उनका 9 तारीख को क्या करने जा रही है? 9 तारीख को एक हमारी कॉन्फ्रेंस है, एनुअल कॉन्फ्रेंस डे, यानी कि हमारा साल का नया दिन होगा जिसमें हम नया साल शुरू कर रहे हैं। हम 4 सालों से एक्टिवली बरेली शहर में काम कर रहे हैं। 5th ईयर हमारा शुरू हो जाएगा। उस साल हम ये करेंगे कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को और भी अधिकारी जी को बुलाया है अपने इवेंट में। हम एक तो ये करेंगे कि जो गरीब लोग हैं, जैसे लो ग्रेड स्टाफ है हॉस्पिटल्स का, क्योंकि डॉक्टर्स को सब सम्मानित करते हैं, कई बार क्या होता है जो नर्सेज हैं, लो ग्रेड स्टाफ है, हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। दूसरा, गरीब लड़कियां हैं जो मेहनत करती हैं लेकिन उनको इतना तरक्की नहीं मिल पाती, हमने उन लड़कियों को वहाँ पे बुला के एक चाय का मसाला बनवाया है, वो हम लोगों तक पहुँचाएंगे। सामान सारा हम उनको प्रोवाइड कराते, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएंगे। प्लस अन्य तरीके के हमने डॉक्टर्स टॉक्स रखवाई हैं जिनमें वो आएंगे और वो अपने बारे में हेल्थ अवेयरनेस चीज़ें बताएंगे, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें बताएंगे जो हम आम लोग जानते हैं लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं या परेशानियां होती हैं उसमें। तो उस तरीके से डॉक्टर्स आएंगे, वो गाइड करेंगे और हमारे मेंबर्स वहाँ मौजूद होंगे। सब तक ये मैसेज पहुँचेगा कि सामाजिक कार्य से जुड़ें। मेन मोटिव उस कॉन्फ्रेंस का यही है कि हम यंग जनरेशन अपने लिए सब करते हैं, लेकिन जब बात आती है समाज के लिए कुछ करने की तो कुछ ही लोग रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए या अपने सामाजिक कार्य बढ़ाने के लिए हम वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चले हमने आज तक क्या किया है और आगे हम कैसे मिल के, अगर हम एक हो जाएं सब, तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। कार्यक्रम का स्थान स्वर्ण टावर्स है। आप लोग सभी पहुंचिएगा, जितने भी यंग डायनामिक लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, मेरी विनती है। 4 बजे का समय है और आप लोग पहुंचिएगा, प्रोग्राम को अच्छा बनाइएगा, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूँगी कि
आप लोगों के बिना हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। कोई गवर्नमेंट कोई बड़े से बड़ा जना नहीं कर सकता जब तक जनता, जब तक और लोग उनके साथ नहीं है। मैडम जानना चाहेंगे किस संदर्भ में आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? आज हमारी जो ये प्रेस वार्ता है ये हमारे आने वाले कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस के उसमें हमने बुलाई है, जिसमें हम आपको सब अपने अभी तक का जो भी हमारा कार्यकाल रहा है 4 वर्षों का, जो उसके बारे में हम सब आपको डिटेल में बताना चाहेंगे कि हमने क्या क्या काम कर चुके हैं हम, और अब हमारा क्या मोटिव है आने वाले साल के लिए। कर्तव्य फाउंडेशन ने लगातार बहुत सामाजिक कार्य किए हैं, आगे क्या विजन है इस संस्था का? मेन तो हमारा विजन यही है कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं सोसाइटी के, उनको हम जिस भी तरीके से अपने सर्विसेज दे सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे यंग और एनर्जेटिक लोग जुड़े हुए हैं जो हर तरीके से अपना टाइम, अपना पैसा, जो भी गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उन पे लगाकर उनकी किसी भी प्रकार से जो भी मदद हम अपने बिहाफ पर कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। यही हमारी संस्था का मोटिव है।